इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो किसी भी रूम में एंट्री करते हैं और कहते हैं मैं आ गया, और दूसरे टाइप के लोग जो किसी भी रूम में एंट्री करते ही लोग कहते हैं फाइनली ये आ गया। जहाँ पहले टाइप के लोग जब भी कहीं जाते हैं तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे टाइप के लोग जो हर जगह जाते हैं उनका इंतज़ार होता है और रिस्पेक्ट भी होती है। अगर आप दूसरे टाइप के लोग जैसा बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 मोस्ट प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिससे आप दूसरी कैटेगरी वाले हाईली इफेक्टिव और रिस्पेक्टिव लोगों में शामिल हो सकते हो, जिनका हर जगह इंतज़ार होता है। नंबर 1, स्पीक लेस बट वाइज। कम बोलना और इफेक्टिव बोलना एक प्रभावशाली व्यक्ति की कोर क्वालिटी होती है, और हाईली इफेक्टिव लोगों की ये क्वालिटी लोगों को काफ़ी इम्प्रेस और अट्रैक्ट भी करती है। एक शांत इंसान के साथ हर कोई रहना पसंद करता है, बजाय उसके जो हमेशा लोगों की बात ना सुनकर हमेशा अपनी सुनाता रहता है। तो कम बोलना ये शो करता है कि दैट्स यू आर ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, और इसलिए बाकी लोग आपको ध्यान से सुनते हैं। ज़्यादा बोलने वालों की बात की ना कोई वैल्यू होती है और ना ही लोग उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कम बोलो और इफेक्टिव बोलने के लिए एक ही हैबिट काफ़ी है, थिंक बिफोर स्पीक। यानी कि बोलने से पहले 2-3 सेकंड के लिए सोचें कि ये बात इस टाइम पर बोलना सही है या नहीं, और उसके बाद अपनी बात बोलें। नंबर 2, मेक ए फील अदर्स इम्पोर्टेंट। दोस्तों, हर इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका नाम या वो खुद। इसलिए जब आप किसी भी इंसान से मिले तो उसकी बातों में उसका नाम ज़रूर बोलें और उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील कराएं, जिससे वो आपको पसंद करने लगेगा। जैसे कोई इंसान आपको आकर ये बोले कि मुझे आपका ये सूट बहुत पसंद आया, वहीं दूसरी तरफ वाला कोई इंसान आपको ये बोले कि आप इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हो। आपको दूसरे टाइप वाला इंसान ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उसने आपका जिक्र किया है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो सेंटेंस में थोड़ा चेंज करके उसे प्रभावित कर सकते हो और सामने वाले को इम्प्रेस करके महत्वपूर्ण महसूस करा सकते हो, और आपको वो पसंद करने लगेगा। नंबर 3, मिक्स फीलिंग एंड इम्प्रेशंस। किसी से बात करते समय वो हमारे में इंटरेस्ट लेगा या नहीं, इसका सबसे बड़ा रोल होता है हमारी फीलिंग्स और इम्प्रेशंस का। जब आप किसी से मिले तो हल्की सी स्माइल करो और सामने वाले से हाथ मिलाएं। इसके बाद पूरी बॉडी लैंग्वेज में बात करें। आप अपने शब्दों में फीलिंग्स को डालना सीखो, चाहे वो वॉइस से हो या आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो। जब तक आप अपने शब्दों में भावनाओं को नहीं डालोगे तब तक वो शब्द किसी के दिल को कैसे छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से प्यार करते हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और यदि आप गुस्से में कहो तो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो आप देखोगे कि दोनों वाक्य सेम हैं लेकिन मतलब बदल गया है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके शब्द जादू की तरह काम करें और सामने वाला इंसान आपसे प्रभावित हो, तो आप अपने शब्दों में भावनाओं को डालना सीखो। जब मजाक के मूड में हो तो फनी होकर बात करें, और जब आप सीरियस हो तो सीरियस होकर बात करें। नंबर 4, गिव ऑप्शंस। दोस्तों, एक रिसर्च में पता चला है कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो 98% कन्वर्सेशन दोनों लोगों की मर्जी से खत्म नहीं होती, जबकि सिर्फ 2% कन्वर्सेशन दोनों की मर्जी से खत्म होती है, जिससे दोनों एक दूसरे की बात से एग्री होते हैं। अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हो या सामने वाला आपकी बातों से एग्री करे और आपसे कन्विंस हो जाए, तो आप उसके लिए ये टिप्स अप्लाई कर सकते हो। जब भी आप किसी से बात करो तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आपको मेरा ये काम करना है, बल्कि उसके बजाय आप उसको 3 ऑप्शन दें और उसे खुद डिसीजन लेने दें। 98% चांस है कि कोई इंसान 3 ऑप्शन को देखकर डायरेक्ट नो नहीं बोल पाएगा या आपका काम करने से मना नहीं कर पाएगा, और कोई एक ऑप्शन को लेकर आपका काम कर देगा। ये सब करने से पहले उसको लगेगा कि ये डिसीजन वो खुद ले रहा है, ना कि कोई और। जबकि हम उसे बिना ऑप्शन के काम के लिए बोलते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे ऑर्डर दे रहा है। तो अगली बार आप 3 ऑप्शन देकर ये बोल सकते हो कि भाई मुझे 3 बड़े अर्जेंट काम है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही काम करना है। 80 to 90% चांस है कि वो एक काम को ज़रूर चुनेगा। नंबर 5, इमेजिन योरसेल्फ एज ए लीडर। दोस्तों, हम किसी से बात करने या बहुत सारे लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, जिसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और हम बात ही नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप ये टिप्स ज़रूर अपना सकते हो।
इसमें आप फेवरेट पब्लिक स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर, किसी इंसान का बात करने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, उसकी तरह एक्ट करने का ट्राई कर सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरह बोलने की प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे आपका ये डर खत्म हो जाएगा और आप किसी से भी आसानी से बात कर सकोगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल को ज़रूर दबाना।